नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो शब्द लिखा है, आप इसको हमेशा देखते होंगे तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये ह क्यों ऐसे लिखा है यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए, ये जो ह है ये आधा ह और म एक साथ संयुक्त है, ठीक ना। और ये ब्रा, देखिए ये ब्रा जो लिखा है ब में पदेन र की मात्रा है और आकार है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मणी। क्या पढ़ेंगे? ब्राह्मणी। और तिल के बीज, देखिए ब में क्या है? बड़ी की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? बीज। और यहाँ पे तो में छोटी की मात्रा है, तो खूब आराम से पढ़ेंगे तिल। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दोस्तों ये लिखा हुआ है स्थिति। क्या लिखा है? स्थिति। देखिए आधा स और थ संयुक्त है और दोनों को मिला के यहाँ पे छोटी की मात्रा है और त में छोटी ई की मात्रा है। काफ़ी दोस्तों को छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ में काफ़ी दिक्कत होता है। आधे अक्षर वाले में शब्दों में भी काफ़ी उनको दिक्कत होता है। तो आज की इस क्लास में इस कहानी के माध्यम से एक एक शब्दों को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ पढ़ कर मैं आपको पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने वाला हूं, जिसके सहायता से आप कठिन कठिन शब्दों को सुनते ही एक बार में आसानी से लिख पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए दोस्तों, खूब आराम से यहाँ हम लोग एक एक शब्दों को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बहुत, बहुत समय, समय पहले की बात है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव, क्या लिखा है ये दोस्तों? चंद्र बिंदु है। इसका उच्चारण नाक से, मतलब इसका ध्वनि नाक से होता है, उच्चारण तो मुंह से ही करेंगे, इसका ध्वनि नाक से निकलता है। कैसे? गांव, गांव, इस तरीके से, ठीक ना। गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर कुछ अतिथि आए। एक दिन उस ब्राह्मण के घर कुछ अतिथि आए। ब्राह्मण की स्थिति इतनी खराब थी कि उन अतिथियों को खिलाने के लिए घर में अनाज तक नहीं था। यानी जो ब्राह्मण था वह इतना, उसका स्थिति खराब था, वह इतना गरीब था कि उसके घर में, मतलब कि कोई यदि अतिथि आ जाता था, गेस्ट आ जाता था, तो उसको खिलाने तक के उसके घर में कुछ भी नहीं था। इस स्थिति को लेकर ही ब्राह्मण और उसकी पत्नी के बीच थोड़ी कहासुनी होने लगती है। मतलब इस स्थिति को लेकर उस ब्राह्मण के पत्नी और उसमें कुछ कहासुनी होने लगती है। ब्राह्मणी, जो ब्राह्मण की पत्नी थी, ब्राह्मणी कहती है, तुम्हें पेट भरने योग्य अनाज कमाना भी नहीं आता है। तुम्हें पेट भरने योग्य अनाज कमाना भी नहीं आता है। इसी का नतीजा है कि आज घर में अतिथि आ खड़े हुए हैं और हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। यही नतीजा है कि हमारे घर में अतिथि आ गए हैं और हमारे पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर ब्राह्मण अपनी
पत्नी से कहता है, इस पर ब्राह्मण अपने पत्नी से कहता है, कल कर्क संक्रांति। क्या लिखा है? संक्रांति। देखिए स पे ऊपर बिंदी है, क्रा, देखिए क्रा, फिर देखिए ऐसे भी इसको लिख सकते थे, संक्रांति ऐसे भी लिख सकते थे। ये बिंदी के बदले में यहाँ पे आधा न लिखा हुआ है, ठीक ना, संक्रांति है। मैं कल भिक्षा लेने के लिए दूसरे गांव जाऊंगा। मैं कल भिक्षा लेने के लिए दूसरे गांव जाऊंगा। वहाँ एक ब्राह्मण ने मुझे आमंत्रित किया है। वहाँ एक ब्राह्मण ने मुझे आमंत्रित किया है। वह सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान देना चाहता है। वह सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान देना चाहता है। तब तक जो कुछ भी घर में है उसे आदर सत्कार के साथ अतिथियों के सामने रखो। यहाँ पे दोस्तों लिखा है आमंत्रित। देखिए आ माँ के ऊपर बिंदी और देखिए त्रा है, संयुक्त अक्षर है। क्या है? ये त्रा संयुक्त अक्षर है। जैसे कि यहाँ पे ये छ भी संयुक्त अक्षर है। जो भिक्षा लिखा है, भिक्षा आप देख सकते हैं ऐसे लिखा वी आधा, ये देखिए ये जो छ है संयुक्त छ, ये आधा क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है, तो भिक्षा ऐसे लिखाएगा, ठीक ना, भिक्षा। उसके बाद देखेंगे ये लिखा हुआ है दोस्तों कर्क। क्या लिखा है? कर्क। देखिए क और फिर क के ऊपर रेफ की मात्रा, कर्क। जैसे कि ये है सूर्य, ये भी रेफ की मात्रा से लिखा हुआ है। स में बड़ी ऊ की मात्रा और या के ऊपर ये रेफ, ठीक ना। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी कठिन शब्द आपको मिलेगा बीच में, मैं उसको ज़रूर लिखना सिखाऊंगा। पढ़ना तो आप सीख ही रहे हैं। चलिए, तो वो जो वो बुलाए थे ब्राह्मण उसको सूर्य देव की तृप्ति के लिए, दान देने के लिए। ब्राह्मण की यह बात सुनकर ब्राह्मणी कहती है, तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा है। तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा है। न कभी खाने को मेवा मिष्टान मिला, न ही ढंग के वस्त्र और आभूषण। आज तू कह रहा है कि जो भी घर में पड़ा, आज तू कह रहा है कि जो भी घर में पड़ा हो वो अतिथियों के समक्ष रख दो। जो भी तुम्हारे घर में पड़ा है वो अतिथियों के समक्ष रख दो। जब कुछ है ही नहीं तो मैं उनके सामने क्या रख दूं। पड़े हैं तो बस एक मुट्ठी तिल, पड़े हैं तो बस एक मुट्ठी तिल, तो क्या अतिथियों के सामने सूखे तिल रखना अच्छा लगेगा? क्या अतिथियों के सामने सूखे तिल रखना अच्छा लगेगा? पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। कारण यह है कि इच्छा के अनुसार किसी भी मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती है। कारण यह है कि इच्छा के अनुसार किसी भी मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती है। जरूरी है तो
पेट भरना और पेट भरने योग्य अनाज तो मैं ले ही आता हूँ। अधिक धन की चाहत अच्छी नहीं, अधिक धन की चाहत अच्छी नहीं। ऐसी इच्छा का तुम्हें त्याग कर देना चाहिए, ऐसी इच्छा का तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। अधिक धन की इच्छा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा बन जाती है। माथे पर शिखा वाली बात सुन ब्राह्मणी बड़े ही आश्चर्य से ब्राह्मण से पूछती है, अधिक धन की इच्छा में माथे पर शिखा हो जाती है, मैं कुछ समझी नहीं। अधिक धन की इच्छा में माथे पर शिखा हो जाती है, ये मैं समझी नहीं, मैं कुछ समझी नहीं। जो भी कहना है खुलकर कहिए, जो भी कहना है खुलकर कहिए। ब्राह्मणी के इस सवाल का जवाब देने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को शिकारी और गीदड़ की एक कहानी सुनाता है। ब्राह्मणी की इस सवाल का जवाब देने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को शिकारी और गीदड़ की एक कहानी सुनाता है। ब्राह्मण कथा की शुरुआत करता है, ब्राह्मण कथा की शुरुआत करता है। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार की खोज कर रहा था। जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद शिकारी को एक काले रंग का पहाड़ जैसा विशाल सुअर दिखाई देता है। जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद शिकारी को एक काले रंग का पहाड़ जैसा विशाल सुअर दिखाई देता है। सुअर को देखते ही शिकारी अपना धनुष उठा लेता है और कमान खींचते हुए सुअर पर निशाना लगा देता है। कमान खींचते हुए सुअर पर निशाना लगा देता है। कमान से निकला हुआ तीर तीव्र गति से सुअर को घायल कर देता है। कमान से निकला हुआ तीर तीव्र गति से सुअर को घायल कर देता है। घायल होने पर सुअर चिंघाड़ता हुआ शिकारी पर पलटवार कर देता है। सुअर के तीखे दांतों से शिकारी का पेट फट जाता है। सुअर के तीखे दांतों से शिकारी का पेट फट जाता है। इस तरह शिकार और शिकारी दोनों का ही अंत हो जाता है। इस तरह शिकार और शिकारी दोनों का अंत हो जाता है। इसी बीच खाने की तलाश में भागता हुआ लिखा है हुआ एक भूखा गीदड़ वहाँ से भागता होगा, ठीक ना, होकर गुजरता है जहाँ शिकारी और सुअर का शव पड़ा हुआ था। बिना मेहनत इतना सारा भोजन देख गीदड़ मन ही मन बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचता है कि आज तो ईश्वर की बड़ी कृपा हुआ जो इतना अच्छा और अधिक भोजन एक साथ मुझे मिला है। इतना अच्छा और अधिक भोजन एक साथ मुझे मिला है। उसके बाद देखिए दोस्तों,
मैं इसे धीरे धीरे और आराम से खाऊंगा ताकि लंबे समय तक मैं इसे उपयोग में लाऊंगा। इस तरह मैं इस भोजन के साथ लंबे समय तक अपनी भूख को शांत रख पाऊंगा। इन सभी बातों पर विचार करते हुए गीदड़ सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को खाना शुरू करता है। छोटी छोटी चीज़ों को खाना शुरू करता है। तभी उसे शिकारी के मृत शरीर के पास धनुष पड़ा दिखता है। गीदड़ के मन में पहले उसे ही खाने का विचार आता है और वह धनुष पर चढ़ी डोर को चबाने लगता है। गीदड़ के चबाने से धनुष पर चढ़ी डोर टूट जाती है और डोर के टूटने से धनुष का एक सिरा वेग के साथ गीदड़ के माथे को भेदता हुआ ऊपर निकल आता है। गीदड़ के माथे को भेदकर धनुष का जो सिरा गीदड़ के सिर पर निकल आता है वह ऐसा प्रतीत होता है मानो गीदड़ के माथे पर शिखा निकल आई हो। घायल होने के कारण कुछ देर बाद गीदड़ की भी मौत हो जाती है। घायल होने के बाद कुछ देर बाद गीदड़ की भी मौत हो जाती है। इतना कहते हुए ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़रूरत से अधिक लोभ से माथे पर शिखा आ जाती है। ज़रूरत से अधिक लोभ से माथे पर शिखा आ जाती है। यह कथा सुनने के बाद ब्राह्मणी कहती है, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो घर में जो मुट्ठी भर तिल पड़े हैं उन्हीं को मैं अतिथियों को खिला देती हूँ। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट होता है और भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। वहीं ब्राह्मणी भी घर में पड़े तिल को धूप में सुखाने के लिए फैला देती है। तभी कहीं से एक कुत्ता आ जाता है और उन साफ तिलों पर पेशाब कर देता है, जिससे सभी तिल खराब हो जाते हैं। तिल के खराब हो जाने पर ब्राह्मणी काफ़ी परेशान हो जाती है। और सोचती है, यही तो तिल थे जिन्हें पकाकर मैं अतिथियों को खिला सकती थी। अब मैं क्या करूं? काफ़ी देर सोचने के बाद ब्राह्मणी को एक तरीका सूझा। उसने सोचा कि अगर वह गंदे तिलों के बदले साफ तिल देने की बात कहेगी तो कोई भी आसानी से मान जाएगा। साथ ही किसी को भी इन तिलों के खराब होने की बात पता नहीं चलेगी। इस विचार के साथ वह उन तिलों को लेकर घर घर घूमने लगी। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर एक महिला वह तिल लेने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उस महिला का पुत्र अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा कि इन तिलों में ज़रूर कोई न कोई खोट होगी, वरना कौन साफ सुथरे तिलों को गंदे तिलों के बदले देने के लिए तैयार होगा। पुत्र की यह बात सुनकर
महिला ने ब्राह्मणी के तिलों को लेने से मना कर दिया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों? कहानी से सीख, हमारे पास जो भी होता है हमें उसी में सुखी रहना चाहिए। हाँ दोस्तों, हमारे पास जो भी है उसी में सुखी रहिए। किसी के पास ज़्यादा चीज़ देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आपके पास जो है उसमें सुखी रहिए और भी बढ़ाने का प्रयास कीजिए, लेकिन किसी का ज़्यादा देखकर या किसी को धनी देखकर, किसी को सुखी संपन्न देखकर आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका भी जीवन दिन पर दिन खराब होते जाएगा, न कि अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।